Good morning, students. Today's lecture is based on multiple choice question, chapter models. Students, ऐसा देखा गया है कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कन्फ्यूज़न बहुत रहती है। आपके इसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए ये 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाया गया है, जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन में सिर्फ आंसर ही नहीं बताया जाएगा, आपको पूरी एनालिसिस, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आंसर बताऊंगा और जो ऑप्शन रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग है, इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। अगर आप देखें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। अगर 20 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं आज मेरे साथ मिलकर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको कभी भी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन, यहाँ पे किसी की एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चंस जब एमसीक्यू हो तो बनाने का जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन के सेंस को पढ़ें और क्वेश्चन के अगर जैसे ही सेंस आपको पता चल जाए तो सेंस के फ़ौरन बाद आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे ही आप तीनों ऑप्शन को पढ़ेंगे और एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे, किसी की उम्मीद की बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उम्मीदें लगाई जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि उम्मीदें पूरी होगी। यानी जैसे ही कैन की बात करें तो कभी एक्सपेक्टेशन का सेंस कैन से नहीं निकल सकता, शुड का सेंस कभी कैन से, यानी एक्सपेक्टेशन का सेंस कभी शुड से नहीं निकल सकता। ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक बचा, तो एक तो ये तरीका है आंसर तक पहुंचने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो डायरेक्ट जंप कर सकते हैं और ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही 20 क्वेश्चन मेरे साथ करें और ख़ुद को कोशिश भी करें, जज करने का सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट भी करें। जितना देर मैं एक्सप्लेन करूँगा बताऊँगा, इस बीच में आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ करके आंसर को सेलेक्ट कीजिए और देखिए कि कितना आपसे सही हो रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन का जो हमने सही लिया, मे रिटर्न, वो इसलिए क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ऐसे सिचुएशन के सिर्फ और सिर्फ एक मे का ही इस्तेमाल करते हैं, जहां पॉसिबिलिटी में चांसेस 50% पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, यानी जिसे हम मे बी और मे नॉट भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरेस्टिंग ऐसे है कि जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आप क्या करने वाले हैं, किसी से लिफ्ट मांगने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, अभी का जो समय है ना, कोविड-19 कोरोना, और ऐसे भी जानते हैं नॉर्मल डे में भी अगर आप किसी से लिफ्ट मांगते हैं तो क्या लगता है आपको, परसेंटेज बहुत कम है कि लिफ्ट मिलती है। आप घंटों खड़े रह जाते हैं, कोई लिफ्ट नहीं देते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर लिफ्ट मांग रहे हैं आप, यानी पॉसिबिलिटी पहले ही कम है। आप मांग रहे हो यानी मस्ट की ज़रूरत तो है ही नहीं, ऑप्शन ऐसे ही क्रॉस हो गया। फिर आप लिफ्ट मांग रहे हैं, कैन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कैन की ज़रूरत तो पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए की जाती है, तो यहाँ भी नहीं है। ऐसे भी ये डायरेक्ट आप आंसर तक पहुँच गए कि ये ऑप्शन सही है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप माइट का यूजेस अगर आपको माइंड में है तो डायरेक्ट आप माइट तक पहुंच सकते थे। तो ये आप इस तरह से आंसर को के जो ऑप्शंस दिए जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के, एलिमिनेट कीजिए और राइट आंसर तक पहुंचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, फुल स्टॉप तक पहुंचेंगे, आपको क्या पता चल रहा है कि ऐसी बातें हो रही है जो वक्त गुजर गई है, ये अभी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, भले ही इस बात को स्टार्टिंग में यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल है, लेकिन आगे जैसे ही पढ़ेंगे तो पता चलेगा किसी की एक्शंस, किसी का जो वर्क है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लो उसके बाद प्ले फॉर शेक्सपियर, अब क्या कहना चाह रहे हैं, यानी अभी की बातें तो नहीं है, किसी का कोई काम है जिसके वर्क्स को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, मे राइट और माइट राइट। ये तो कभी हो नहीं सकता। एक चीज़ बचा यहाँ पे, माइट हैव रिटन। दूसरा चीज़ ये भी है कि माइट के बाद जब हैव का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी से पहले की बात कर रहे हैं। जैसे यू शुड हैव कम ऑन टाइम, आपको समय पे आना चाहिए, ठीक उसी तरह से ये भी, क्योंकि अभी की बात नहीं है, कुछ समय पहले की बातें हो रही है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास यहाँ बचा जो कि सुइटेबल है इस क्वेश्चन के मुताबिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है पास्ट की बातें हो रही, यानी वक्त गुजर चुकी है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलता है कि किसी को ये बात समझाई जा रही होगी, क्योंकि कोई डिफ़िकल्टीज़ में, यू स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन शी वॉज इन डिफ़िकल्टीज़, अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ में हो
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम में हो तो क्या करना चाहिए, आप उसका साथ देंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस में कैसे समझेंगे कि कौन सा सही है, क्योंकि मोरल एक्शन बताने के लिए आप शुड का भी यूज़ करते हैं, ought to का भी यूज़ करना है, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही होगा। जैसे ही हम इस ought to के ऊपर आएंगे तो पता चलेगा कि ought to के बाद यहाँ पर एक was दिया गया है, तो यहाँ पर stood वर्ड भी दिया गया है। तो जैसे ही देखेंगे तो ought to एक जो वर्ड है ये प्रेजेंट फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है, और क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये वक्त गुजर चुकी है, ये वक्त अभी की बात नहीं हो रही है, यानी वो समय बीत चुका है जब कहा गया था कि आपको कहाँ रहना चाहिए, बाय योर सिस्टर व्हेन शी वाज इन डिफ़िकल्टीज़, जब वो डिफ़िकल्टीज़ में थी तो आपको उनका मदद करना चाहिए था। यानी अब देखिए आपके पास ऑप्शंस ये है, सही ये भी है और सही ये भी है। लेकिन हमारा जैसे ही क्वेश्चन हम बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा जो मोस्ट सुइटेबल हो, जो कि ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहा हो, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब शुड हैव स्टूड कर दें तो भी सेंटेंस का ये ऑप्शन सही है, लेकिन कब सही होता, जब हमारे पास ought to have नहीं होता, क्योंकि ought to have का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हमें मोरल एक्शन के बारे में बात करनी होती है, क्योंकि ought to का जब आप यूज़ पढ़े होंगे तो पता चला होगा इसका सेपरेट यूज़ होता है, टू शो मोरालिटी, नैतिक जिम्मेदारी, अपना फ़र्ज़ बताना जहाँ हो तो वहाँ पे ought to का यूज़ करते हैं, और शुड तो सभी जगह सही होता है। अगर ये नहीं होता तब उस केसेस में ये सही हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने की कोशिश करें और देखें कि इसमें क्या हो सकता है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, आपके सेंस को यहाँ पर चेक करने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ देखें टेस्ट, आई गो आउट आस्क हर सन। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, किसी के बेटे ने सवाल किया है, कोई ऑफिशियल रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल रिलेशन नहीं है, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल की बातें हो रही है। शुड आई गो आउट, क्या मैं चला जाऊँ, मे आई गो आउट, मस्ट। अब जैसे ही बातें आती है तो एक बार तो एलिमिनेट कर लो आप कि मस्ट तो पहले होगा ही नहीं, किसी सूरत में नहीं होगा। अब ऑप्शन बचती है कि शुड होगा या फिर मे होगा। अब यहाँ पर शुड भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, बट शुड से क्या सेंस आएगा, शुड से सेंस क्या होगा कि आप परमिशन नहीं मांग रहे हैं, आप यूं ही कह रहे हैं कि चले जाऊं क्या, लेकिन यहाँ पर एज अ परमिशन की अगर सेंस होगी तो हमारा ये सही होगा। अगर इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे पता चलता है, जब कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो पता चलता है इससे बेहतर वर्ड आपके पास मे है, इसलिए सही ये होगा, ये भी गलत होगा। एक नोटिस करने वाली बात और है, जब हम फैमिली और रिलेशंस की बात करते हैं, अगर मे नहीं होता, ऑप्शन में कैन होता, तो क्या आप सिलेक्ट करते कैन? जी हाँ। जब हम इनफॉर्मल यूज़ करते हैं, फ्रेंड फैमिलीज़ में अगर बात करते हैं, रिलेटिव्स में बात करते हैं, वहाँ पे अगर परमिशन लेने की बातें हो तो वहाँ पर परमिशन लेने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपको अपने दोस्त से बात करना है, अपने पापा से बात करना है, तो आप वहाँ पर कैन आई गो आउट कहेंगे, वहाँ पर मे आई गो आउट कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनफॉर्मल सेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो ख्याल रखें, कभी कभी देखा गया है कि बच्चे स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ भी कैन आई गो आउट का यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे सेंस में ख्याल रखें कि कैन का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कहाँ यूज़ करेंगे? इनफॉर्मल सेंस में, फ्रेंड फैमिलीज़ और रिलेटिव्स में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, यस यू डैश द मदर आंसर्ड। अब क्या है कि माँ, क्वेश्चन ऊपर से रिलेट किया गया है कि माँ का आंसर आया, तो क्या जवाब आया जरा देखिए, शुड गो, मे गो, मस्ट गो। जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको सेंस आएगा कि हाँ माँ ने इजाज़त दी है, तो माँ ने अनुमति दी है कि हाँ आप बाहर जा सकते हैं, यस कुछ भी हो, कोई भी एक्शन का अनुमति मिला। तो यहाँ पे मस्ट गो तो कहीं से नहीं हो सकता, शुड गो जाना चाहिए नहीं। अब तीनों ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर सेंस देने के लिए आपके पास जो वर्ड बचा वो है मे गो। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ आंसर को सेलेक्ट कर लेना ही बहादुरी नहीं है, आप ये जानें कि अगर दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसकी रीज़न मालूम होना चाहिए। यही वजह है कि रीज़न नहीं मालूम होने की वजह से कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ़ ही, अब आगे देखिए क्या होगा, इफ़ ही कैन गो आउट, मे गो आउट, माइट गो आउट। अब देखिए यहाँ पर बाहर जाने की बातें हैं, फिर यहाँ पर क्वेश्चन का एक सेंस आ रहा है
क्योंकि माँ से अगर किसी बच्चे ने पूछा कि क्या बाहर जा सकते हैं, अब यहाँ पे सिचुएशन नहीं दिया गया, हालात को इंडिकेट नहीं किया गया, तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में क्या यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे सेंस देखिए, यहाँ पे माइट गो आउट है। जैसे ही माइट को सेलेक्ट करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि अगर वक्त हालात ठीक नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल हमारा सही होगा। तो तीनों सेंस को देखने के बाद पता चलता है कि द सन आस्क्ड हिज मदर इफ़ ही माइट गो आउट, दिस इज़ द मोस्ट सुइटेबल आंसर। बट ये अगर आप देखें इफ़ मे गो आउट, तो मे कैसे गलत होगा, क्योंकि ये आस्क्ड दिया गया है, ये अभी की बातें नहीं है, प्रेजेंट फॉर्म की बातें हो रही, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इस वजह से मे की वजह से गलत है, ये मे की वजह से गलत है। यहाँ पर आस्क्ड, यहाँ पर मे से बना माइट, इस वजह से ये ऑप्शन सही। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ता है और थोड़ा कॉन्सेप्ट, अगर दोनों हेल्प कर दिया जाए तो फिर आप कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये आस्क्ड यानी रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड को दिया गया था, और जैसे ही आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में मे माइट बन जाता है, कैन कुड बन जाता है, आपके पास एक ही ऑप्शन था माइट गो आउट। तो स्टूडेंट ऐसे ही कॉन्सेप्ट अभी और भी बाकी है, अभी तो क्वेश्चन नंबर 7 ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, फिर बातें करते हैं कि इसमें क्या सेंस है। जल्दी से आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आवर किंग लिव लॉन्ग। हाँ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें तो लगता है कि शायद इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, जो मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया है यहाँ पर, सॉरी, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन को जैसे ही आप देखते हैं तो पता चल जाता है कि एक्सक्लेमेशंस को बताने के लिए ना ही मस्ट का यूज़ करते हैं और ना ही शुड का करते हैं। तो दोस्त एक्सप्लेनेशन को बताने यानी जैसे ही आप बात करते हैं इस सेंस को, एक्सक्लेमेशन को बताने के लिए, तो एक ही ऑप्शंस आपके पास है, वो क्या है, मे आर किंग लिव लॉन्ग। ईश्वर करे कि हमारा जो किंग है उसकी उम्र बहुत लंबी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। वी इट सो दैट, आप क्यों खाते हो? आप इसलिए खाते हो कि आप क्या करो, जिंदा रह सको। यानी वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी माइट लिव, वी कैन लिव। यहाँ पर कैन में शायद एक बार आप पढ़ेंगे तो आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे, नहीं आपका कैन सही होने वाला है और नहीं माइट सही होने वाला है, क्योंकि आपकी उम्मीदें हैं, आप इसलिए खाते हैं, इसलिए कि ताकि आपकी ज़िंदगी चलती रहे। वी ईट सो दैट वी मे लिव, ऑप्शन ये सही है, लेकिन कुछ लोग का मानना है वी लिव सो दैट वी मे ईट। कुछ लोग ऐसा भी होता है ना, वो खाने के लिए जीते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसा मतलब नहीं सेंटेंस का, इसके सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ही वेंट देयर सो दैट ही डैश बोरो मनी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस में भी देखें तो इस क्वेश्चंस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें समझने की कोशिश करना है कि आखिर इस सेंस क्या कह रहा है, कि जब आप किसी से पैसा लेने के लिए आप जाते हैं तो क्या चांसेस बनती है वहाँ पे, क्या वो पैसा दे देता है? आप पहले ही क्वेश्चन को देखें और समझने की कोशिश करें। ही वेंट देयर, ऑलरेडी पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ही वेंट देयर सो दैट ही माइट बोरो मनी, यानी शायद उसको पैसा वहाँ मिल जाए, यानी ही कैन तो नहीं हो सकता, में चांसेस 50% नहीं, पैसा लेने जा रहे हैं आप, ख्याल रखनी चाहिए, ना के बराबर चांसेस होती है, मिल भी सकता है नहीं भी, 50% तो चांसेस होती नहीं है, ना के बराबर चांसेस होती है, यानी ही माइट बोरो। और भी समझने की कोशिश करना है तो कर सकते हैं। आप देखिए ही वेंट यानी प्रेजेंट फॉर्म, दिस वन इज पास्ट फॉर्म, माइट फॉर्म है। ही वेंट देयर, वहाँ गया था, यानी हम बीत गई बातें। आपको तो बहुत इजी है, सेंस को पकड़ने की कोशिश करें कि कैन और मे और कैन ये क्यों नहीं हुआ। तो एक तो पहले इसकी मीनिंग को देखें, उस बेस पे भी नहीं हुआ, और जैसे ही सेंस को पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेगा, यानी मे तो प्रेजेंट फॉर्म होते हैं, यानी पे माइट। गॉट इट? नेक्स्ट, शी एडवाइज्ड दैट, वो मशवरा दी, क्या मशवरा दी? शी एडवाइज्ड दैट आई डैश कर्टेल एक्सपेंडिचर, मुझे अपने खर्च को कम करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शुड हैव, जैसे ही शुड के बाद हैव आ जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे कर्टेल्ड नहीं है, यह ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे आई शैल, अब किसी ने एडवाइस दिया है और यहाँ पे एडवाइस, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में ये प्रेजेंट फॉर्म है, शैल का शुड पास्ट फॉर्म है, तो ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, इसलिए इनडायरेक्ट सेंटेंस में ये सही गलत होगा। ऑप्शन क्या बचा आपके पास? शुड।
तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, मीनिंग भी क्लियर निकल के आएगी और ग्रामेटिकली सही भी होगा ये सेंटेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? वी इंजॉय द मूवी, वी इंजॉय द मूवी, यू डैश देयर। अब क्या कहना है? जैसे कहना चाह रहा है यहाँ पर वी इंजॉय द मूवी और आगे यू डैश देयर, यू शुड हैव बीन, यू कैन बी, यू शुड बी। जब दोस्त कुछ लोग, 2-4 लोग मिल करके मूवी को एंजॉय किए, फिर आए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर किया, जैसे ही सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा? वो शेयर कर रहे हैं और शेयर करते वक्त बताएंगे कि आपका भी वहाँ रहना बहुत ज़रूरी था। और जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ पर कैन बी, शुड बी और एक है आप शुड हैव बिन, यानी पास्ट की बातें। मैंने पहले ही कहा था कि शुड हैव, ऑट टू हैव, कुड हैव, माइट हैव, इसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर दिया जाए, बी, वॉज, बिन, ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इससे ये पता चलता है कि हम कोई भी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट का सेंस दे रहा है और इनकम्प्लीट एक्शन होता है ये, यानी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में नहीं हुआ। वी इंजॉय द मूवी, यू शुड हैव बिन देयर, तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए, बहुत मज़ा आता। सच में ये ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर पास्ट की सेंस ना इसमें आएगी ना इसमें आएगी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यू वर्क हार्ड, यू विल पास। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को लिखने का बहुत तरीका है। यहाँ पर कंडीशंस, यहाँ पर अगर कनेक्टर्स को इस्तेमाल कर दिया जाता तो भी सेंटेंस बनता, लेकिन यहाँ पर मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। अब बेस्ट सुइटेबल देखना पड़ेगा तीनों ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ पर एक तो सेंस था कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये कंडीशनल सेंटेंस बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वैसा ऑप्शन तो है नहीं। वुड यू वर्क हार्ड, तो आप शायद बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि सूट नहीं कर रहा है। विल यू क्वेश्चन हो गया, एक ऑप्शन बचा यानी शुड। नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। आई टोल्ड हिम दैट, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आई टोल्ड हिम दैट, ये इनडायरेक्ट पैटर्न है। ये आगे ऑप्शन को सेलेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा जैसे ही आप क्वेश्चन के सेंस को समझ जाएंगे। आई टोल्ड हिम दैट आई लीव नेक्स्ट डे, यानी आने वाले वक्त में कोई काम करने की बात हो रही है। अब जैसे ही शुड हैव होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, आगे लेफ्ट नहीं है, ऑप्शन ये क्रॉस। उसके बाद देखिए यहाँ पर जाने की बात हो रही है, कुड। यहाँ पर कैन में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी की बात है, तो कैन होगा तो प्रेजेंट सेंस देगा, कुड है तो पास्ट टेंस। तो यहाँ पर तो किसी इस तरह की सेंस तो दे नहीं रहा है। यहाँ पर शुड एक ऑप्शन बचा, टोल्ड के हिसाब से शैल भी नहीं है। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड लीव नेक्स्ट डे, मुझे कल अगले दिन चला जाना चाहिए। ये एक सही सेंस है जो आपको लगा अच्छा काम करना है, जिसके बारे में आपने एक्सप्लेनेशन दी है। लेकिन कुड में क्या होता है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात होती है, इस वजह से कुड गलत है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास बचा शुड, जो कि यहाँ पुट कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। मेक हेस्ट लेस्ट यू, आगे देखते हैं क्या होगा। आप स्टूडेंट्स याद रखिए जो लिस्ट वर्ड है, लिस्ट एक कनेक्टर्स है और लिस्ट के साथ जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं, वो सिर्फ एक वर्ड है, वो शुड है। क्या है? शुड। याद रखेंगे ये कनेक्टर्स है और जो कि ऐसे कनेक्टर्स हैं जो कि पेयर में आते हैं। ये अक्सर लिस्ट जहाँ यूज़ करेंगे उसके बाद शुड तो आना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ भी शुड है, यहाँ भी शुड है और यहाँ भी शुड है। अब कैसे होगा सही आंसर, तब कैसे पहुँचेंगे? तो दूसरा चीज़ क्या है कि लिस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा न हो, यानी इसके साथ हम नॉट का सिलेक्शन नहीं करेंगे। जब लिस्ट सेंटेंस में यूज़ कर दिया जाए उसमें नॉट नहीं होगा। तो जैसे ही नॉट नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन नॉट वाला है जो, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। अब आपके पास बचा दो ऑप्शन, शुड गेट और शुड नॉट गेट। फिर यहाँ पे भी नॉट है, ये भी कट गया, ऑप्शन पे पहुँच गए। समझ में आई मेरी बात? ये रहा आपका आंसर। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड गेट लेट, कहीं ऐसा ना हो कि आप देर हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखने की कोशिश कीजिए कि क्या करना है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, मेरिट लिस्ट में टॉप करना है। एक टॉप करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, टॉप वाली तो काम करनी पड़ेगी। शुड हैव वर्कड, देखेंगे शुड हैव, बाद क्या मैंने कहा था कि शुड के बाद हैव आए, यानी जो भी पास्ट फॉर्म के बाद हैव आता है वर्क का थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्क तो नहीं आया ना, पहले ही कट हो गया। आपके पास अब दो ऑप्शन बचा,
क्या है, मस्ट और मस्ट नॉट। अब जैसे सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता क्या चल रहा है, डैश वर्क हार्ड इफ शी वांट्स टू टॉप द। अब मस्ट, अगर आपको टॉप करना है तो काम करना होगा या काम से भागना होगा, मस्ट नॉट। गॉट इट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। वैसे जिस क्वेश्चन में भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके सवाल फिर से पूछ सकते हैं, मैं श्योर उसका आंसर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17, शी डैश अलोन एज इट वॉज रेनिंग हैवली। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आप इसको सेंस को समझने की कोशिश करें। इट वॉज रेनिंग यानी ये वक्त जो बातें हो रही है टेंस के सेंटेंस के अंदर वो प्रेजेंट सेंस को नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये पास्ट टेंस की बातें हो रही है। तो जैसे ही पास्ट की सेंस आपको देना है तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, शुड हैव, उसके बाद ऑट टू हैव, कुड हैव, यहाँ मस्ट हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ज़रा इसको देखें किस पैटर्न में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मस्ट के बाद तो नॉट है, यानी ये पास्ट फॉर्म का सेंस दे नहीं रहा है, ये भी पास्ट फॉर्म का सेंस दे नहीं रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक्शन पास्ट के बारे में बात की जाएगी, या तो शुड हो, मस्ट हो, या फिर ऑट टू हो, या फिर कुड हो, इस तरह के वर्ड के बाद क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तभी जाकर इसकी मीनिंग होगी कि जब कोई भी एक्शन हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे वॉज लगा, पता क्या चल रहा है कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्रॉस हो गया, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि जो ऑप्शन का डिज़ाइन होना चाहिए, जिस तरह से शुड के बाद हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक वर्ड बचा, सी मस्ट नॉट हैव लेफ्ट अलोन एज इट वॉज रेनिंग हेवली। उसे अकेले नहीं निकलना चाहिए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन और आंसर तक पहुँचने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे तो 17 और 18 दोनों सेम है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का है। वहाँ पर वॉज था और यहाँ पर इज़ है। वहाँ पे पास्ट का सेंस जाना था, यहाँ पे प्रेजेंट के सेंस को पकड़ना है। तो जैसे यहाँ पे प्रेजेंट आ गई तो हैव के बाद लेफ्ट पास्ट के लिए यूज़ होगा, हैव के बाद लेफ्ट पास्ट के लिए यूज़ होगा। कट गया, दोनों एलिमिनेट कर दिए, एक ऑप्शन बचा कि सही है। उसके बाद सेंस को निकाल करके देखिए, पुट करेगा और सही आंसर यही है। तो इस तरह से हम लोग पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और फिर सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आई एम श्योर द प्रिंसिपल डैश इन हिज रूम। अब बताइए, जब आप श्योर हैं तो श्योर के लिए कौन सी बातें हैं? जब स्ट्रॉन्ग आपके अंदर जो भी आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के बारे में बोलना है, जहाँ पे आपको लगता है कि डेफिनेटली हाँ ऐसा ही होगा। सपोज़ कीजिए कि आपके पापा एक टीचर हैं, आपके फादर एक टीचर हैं और आपको मालूम है कि अभी वो स्कूल में होंगे और उस वक्त मैं पूछ दूं कि आपके पापा कहाँ हैं, ही मस्ट बी एट स्कूल। यानी कहने का मतलब है कि जब आप किसी एक्शन के बारे में अंदर से 100% कन्फर्म रहते हैं तो वैसे सिचुएशन में आप कैन बी और शुड बी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मस्ट बी का इस्तेमाल करते हैं। ही मस्ट बी इन हिज ऑफिस, इस वजह से क्योंकि आप श्योर हैं कि प्रिंसिपल सर कहाँ होंगे, तो ऑफिस में होंगे। आई एम श्योर द प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज ऑफिस। तो जब आप जान रहे होंगे कि समय के मुताबिक कोई कहाँ होगा, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ज़्यादातर ऐसा कहते हैं ना, आप कह सकते हैं मस्ट बी का मतलब, दूसरे अंदाज में आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मस्ट बी हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पॉसिबिलिटी की बात तो करते हैं, लेकिन खुद में 90% से ऊपर हम श्योर रहते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। गॉट इट? लास्ट वन बट नॉट लिस्ट, ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पर जैसे ही ओबे की बात आ गई और अपने माँ बाप की बात आ गई, हमें माँ बाप की बात क्या करनी चाहिए, माननी चाहिए। अब ये शुड भी सही है और ऑट टू भी सही है, लेकिन मस्ट तो कभी नहीं होगा सही, क्योंकि मस्ट तो कंपल्सन है। अब आप देखिए कि अब दोनों सब सही है, तो अब इसको सेलेक्ट करेंगे या इसको सेलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जहाँ मोरलिटी की बात हो वहाँ तो प्रायोरिटी हमें ऑट टू को ही देना है। अगर ये नहीं होगा तब वैसे सिचुएशन में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पे ऑट टू है, इस वजह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका ये 20 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया और आंसर बताने के साथ साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के जो वर्ड अभी हमने ऑप्शंस में दिया, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया, और भी एक वीडियो आएगी। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूज़न है इस सारे क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्द हो आपके कमेंट का रिप्लाई दूं और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।